सर, बिहार में जाति का जनगणना होने जा रही है, तो क्या लगता है कि जाति का जनगणना बिहार में होना सही है या गलत है? देखिए, जाति जनगणना तो पहली बात होना ही नहीं चाहिए। सामाजिक विद्वेष और फैलाएगा भविष्य में। आज के लड़के में इतना कैपेबिलिटी है कि जाति के नाम पे रोजगार नहीं ले सकता है। जो अच्छा कमा खा रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, सिंपल बात है। जाति जनगणना से हम बिल्कुल असहमत हैं। वो सब अमीरे है, ये जरूरी है, उसको आधारक्षण की जरूरत नहीं है। एक मुद्दा चाहिए ना, किसी को भी मुद्दा चाहिए, नीतीश बाबू को ही मुद्दा चाहिए, सिंपल बात है। अरे नीतीश सरकार बहुत कुछ बोलते हैं आए दिन शराब ये वो वगैरह वगैरह। क्या सही है? तो ये झूठ मूठ का इनका एक ढकोसला है। सर, बिहार में जाति का जनगणना होने जा रही है, तो क्या लगता है कि जाति का जनगणना बिहार में होना सही है या गलत है? देखिए, जाति जनगणना तो पहली बात होना ही नहीं चाहिए। क्यों? ये सिर्फ आवाज़ आ रहा है कि हो रहा है, नहीं होना चाहिए। 30 साल से नहीं हो रहा है लेकिन जब से हम लोग। और पहली बात, ये सब चीज़ बंद करके बेरोजगार इतना है, बेरोजगारी दूर करो, रोजगार दो। आज के लड़के में इतना कैपेबिलिटी है कि जाति के नाम पे रोजगार नहीं ले सकता है, ऐसे भी ले सकता है। तो ये सब नाटक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनगणना होना ही नहीं चाहिए, सीधी बात है। तो लेकिन जनगणना होना ही नहीं चाहिए। जनगणना होना चाहिए, जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए। जनगणना आप करो ना, जनगणना नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना है बिहार में पॉपुलेशन, इससे पता ही नहीं चलेगा। तो लेकिन नीतीश सरकार तो बोल दी है कि अब नीतीश सरकार बहुत कुछ बोलते हैं आए दिन शराब ये वो वगैरह वगैरह। क्या सही है? सही है। डेली देखता हूँ मैं न्यूज़, मैं बाहर रहता हूँ फिर भी देखता हूँ। हर घर के पीछे तो सब चीज़ मिलता ही है। क्या गलत नहीं होता? वो जितना सही बोलते हैं उतना गलत ही हो रहा है। तो मतलब बिहार में जाति का जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन जनगणना होना चाहिए, लेकिन जाति का जनगणना नहीं होना चाहिए। क्यों? जाति पे फिर आप लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसी को लेकर पॉलिटिक्स खेलते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जाति का जनगणना अगर होगी तो मालूम चलेगा कि कितने लोग बिहार में पिछड़े जाति के, कितनों को नहीं मिलता है सुविधा, इसी के लिए जाति का जनगणना कर रहे हैं। अरे कौन सा आप सुविधा दे रहे हैं? आज बोल रहे हैं सुविधा है, कितना पिछड़ा है, क्या है, पहले से नहीं पता है। इसके पहले नहीं पता है कि कितना पिछड़ा है, उसको क्या सुविधा दी है आप? क्या सुविधा दी? आज क्या अभी बोल रहे हैं, आज आप करके सुविधा दे देंगे, 100% गारंटी देते हैं? नहीं देंगे आप। बस इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। राज्य सरकार बोल रहे हैं कि अपने खर्चे पर बिहार में जाति का जनगणना होंगे, तो क्या जाति का जनगणना बिहार में होना जरूरी है या सही है? जाति जनगणना से हम बिल्कुल असहमत हैं। इसके बजाय आर्थिक आधार पर जनगणना करवाइए, वो समय के अनुकूल है, उचित है। जातीय जनगणना सिर्फ सामाजिक विद्वेष और फैलाएगा भविष्य में, तो हमारे समझ से तो सही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि अगर जाति का जनगणना कराएंगे तो कितने लोग कितने जाति में हैं उनको। भाई, जाति से किसी को आरक्षण देने से क्या बहस है? आर्थिक आधार पे दो ना। मतलब कोई 4 गो जो अछूत को तुम छांटे हुए हो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, वो सब अमीरे है, ये जरूरी है, उसको आधारक्षण की जरूरत नहीं है। मत दो किसी को, आर्थिक आधार पे करो। जाति जनगणना के से हम सहमत नहीं है, जाति जनगणना से आरक्षण के भी हम सहमत नहीं। बाकी सरकार है, उनकी संख्या है, वो जो करें। तो क्या जाति का जनगणना से क्या मतलब कि खराबी क्यों है? क्यों कह तो रहे हैं कि सामाजिक विद्वेष फिर फैलेगा। जिसको 10% मान लो अभी मिल रहा है और उसके जनगणना में आता है कि ना इसको 5% मिलना चाहिए, तो 5% अपना छोड़ेगा, उसके लिए फिर सड़क पे आएगा कि ना हमको जितना मिल रहा था मिले। जिसको 10 मिल रहा था उसका अगर अब आएगा कि 15% मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पे, तो 15% के लिए सड़क पे आएगा। नतीजा सिर्फ हम आप नेतागिरी के फेरा में आपस में लड़िए, कटिए, मरिए, बजाय इसके कि आर्थिक आधार पे दो ना। क्या जाति का जनगणना होना चाहिए बिहार में? देखिए, होना चाहिए या नहीं, दो चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो करे, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि 70%, अगर मैं खुद ओबीसी में हूँ, मुझे मिलती है प्रॉफिट, बल्कि जो भी इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा, लेकिन अगर 70% होती है या 60%, 50% से एबव आती है, तो वो फिर ये डिमांड ना करें कि उतने रिजर्वेशन की
जो 50% का क्राइटेरिया बना हुआ रिजर्वेशन में, फिर 70% में मेरे को रिजर्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो भी जातिगत जनगणना के हिसाब से रिजर्वेशन अब वो फिर डिमांड करेंगे, क्योंकि उनका अपना पॉलिटिकल साधना है, सारे पॉलिटिक्स का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं होना चाहिए, तो वो अपना साध रही है, क्योंकि उनको लगती है कि भाई 30% फिर रह जाएंगे और 70% पे मेरा पकड़ नहीं रहेगा। क्योंकि ऑब्वियस है कि हर एक स्टेट का अपना इशू है, और हर नेता चाहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जितने ज़्यादा लोग नीचे हैं तो उनको अपने से जोड़ना। तो हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, और लोकल पार्टियां जो हैं वो तो फोकस बेसिकली किस चीज़ पर करती है? वो करती हैं जाति, हर एक जाति पर। तो वो जाति को पकड़ना चाहती है बेसिकली। तो अगर करवाती है तो हमको इससे कोई इशू नहीं है, और आई थिंक किसी को ज़्यादा इशू नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ टॉपिक डालना ज़रूरी है कि अगर 50% से ऊपर आती है, जो भी ऊपर आए, चाहे 10% 20% ऊपर आए, कुछ भी आए, तो वो डिमांड ना करें कि कितने परसेंट रिजर्वेशन की ज़रूरत है। अगर वो डिमांड करते हैं तो इस डिमांड में ये चीज़ होना चाहिए कि आप इसमें से क्रीमी लेयर जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स कि जो लोअर ग्रेड में हैं, जिनको नीड है उनको मिले, लेकिन जिनको छोटे छोटे मतलब कि जिनकी इनकम बहुत कम है, जो लोअर एक्चुअली हैं, उनको तो पहुँच नहीं रही है हर चीज़। अब नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी इशू पर, उनको तो एक्चुअली बहुत कम लोगों को मिलती है। इसलिए पहला तो ये होना चाहिए कि जिनको मिल रही है, जो लोअर ग्रेड के हैं, जिनको ये रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिल रही है, उनको वो अपना क्या बोलते हैं, उनमें से जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, इट मीन्स कि जिनके प्रॉफिट अब आ गई, इनकम आने लगी है, उनको नहीं मिलना चाहिए एक्चुअली बोला जाए तो। रिजर्वेशन के समय ये भी काउंट होना चाहिए कि आपको इन फ्यूचर, क्योंकि ये आखिर जनगणना करवाएंगे तो रिजर्वेशन की ही बात करेंगे, फिर सेकेंड इनका थॉट होगा ही रिजर्वेशन, और कुछ दूसरा थॉट नहीं हो सकता है, और कोई ये नहीं है। तो रिजर्वेशन की बात तो फिर लास्ट में ऑप्शन यही आता है कि उसमें से ये कट होना चाहिए जिनकी इनकम अच्छी है। बल्कि जो भी ओबीसी हों, चाहे नीचे SC ST में ही हों, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कमा खा रहे हैं। ऑब्वियस है, जो अच्छा कमा खा रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, सिंपल बात है। उनसे लोअर, और जो ये, और उसके बाद करवाएं, आप करवाने में कोई हर्ज नहीं है, करवाएं, क्या दिक्कत है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं कर चाहती है, कोई बात नहीं है, वो उनका अपना है, और स्टेट गवर्नमेंट की बात है, अगर वो करवा सकती है करवाएं अपना। वो सिर्फ इसलिए मालूम करना चाहते हैं कि कितने लोग नीचे हैं और कितने लोग इससे बेनिफिट हमको देंगे। मतलब कि लोकल पॉलिटिक्स पार्टियां, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, हज़ारों पार्टियां हैं बिहार में ही, RJD हो, JDU हो, चाहे कितनी भी हैं छोटी मोटी पार्टियां, उनको बेसिकली चूँकि वो टोटल फोकस ही करते हैं, छोटी पार्टियां खास करके, वो जाति और जाति, मुद्दा अलग और जाति अलग। तो जाति जब आ जाती है तो जाति, उनको मतलब ही है जाति से। मतलब आपका कहना है सर कि ये जाति का जनगणना हो रही है पॉलिटिकल के लिए ही हो रही है, अपने मतलब कि समाज को देखकर नहीं हो रही है? नहीं, ये तो पहला तो रीजन ही है पॉलिटिकल से। एक मुद्दा चाहिए ना, किसी को भी मुद्दा चाहिए, नीतीश बाबू को ही मुद्दा चाहिए, सिंपल बात है, उनको भी मुद्दा चाहिए। आप RJD वाले क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश बाबू को इस मुद्दे पे? इसीलिए ना कि जातिगत जनगणना होना, ये तो इशू उठाया किसने? नीतीश बाबू ने उठाया। RJD ने भी लपक लिया कि नहीं, हमको होना चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन आप दो पार्टियों से पूछो, कांग्रेस और BJP, उन दोनों आई थिंक अगेंस्ट होंगे, ये दोनों अगेंस्ट होंगे। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी छोटी पार्टियां होंगी, वो सब लोग सपोर्टिव होंगे, सब लोग सपोर्ट करेंगे जातिगत जनगणना को। जो छोटी पार्टियां, ओरिजिनल पार्टियां हैं, और जो मेन पार्टी हैं, जैसे BJP और कांग्रेस, बेसिकली इन्हीं दोनों को हम मानेंगे, तो ये दोनों सपोर्ट नहीं करेंगी, और जितनी भी रीजनल पार्टियां वो सपोर्ट करेंगे। तो इससे नुकसान और नफ़ा नुकसान की बात नहीं है। नफ़ा नुकसान तब होगा कि अगर ये जनगणना होती है, 70%, एक में भी एग्जम्पशन मानते हैं कि 70% ही आ जाते हैं लोअर ग्रेड के, जिनको रिजर्वेशन मिलती है, यानी कि जातिगत जिनको रिजर्वेशन है, तो वो फिर अगला काउंटडाउन हो गया, रिजर्वेशन चाहिए। वो जैसे भी हो सेंट्रल पर चढ़ेंगे, क्योंकि भाई जब पब्लिक ही 70% है तो आप 50% कैसे रिजर्वेशन दे सकते हो? 70% चाहिए, तो वो तो बोलेंगे, डिमांड करेंगे ना। आप खुद सोच सकते हो कि क्या है ये। आपको किसी का सुधार का, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको सुधार करनी है तो क्या है, क्यों नहीं, इतने सारे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप उनको सुधार करो ना। नीचे लेवल से आप पढ़ा रहे हो, सबको फ्री दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, सारे गवर्नमेंट बोलती है कि हम फ्री दे रहे हैं। स्वास्थ्य फ्री है, एजुकेशन फ्री है, 10वीं तक स्कूल, ये स्कूटी कोई दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है सबको। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा है कि जो 10th तक या 12th तक जो मिनिमम एजुकेशन हो उसको सुधार दें।
एक चीज़ बोलेंगे कि हम आपके या किसी के अगेंस्ट नहीं है, आप एक पार्टी जो दिल्ली में है, उसने कुछ अच्छा किया ना किया, एक काम अच्छा किया कि कम से कम किसी भी रीजन से ही किया, अच्छा किया कि जो लोअर स्कूल होता है ना, वो अपने स्कूल की व्यवस्था को सुधार दिया। ठीक है, एक छोटा सा कस्बा, एक कस्बा ही बोलेंगे ना, एक छोटे से एरिया के लिए एक है चीफ मिनिस्टर दिल्ली। बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, तो बहुत बड़े एरिया में आप डेवलपमेंट करना और छोटे एरिया में डेवलपमेंट करना टोटल डिफरेंट पार्ट। लेकिन मुद्दा तो वही है ना, उन्होंने जो काम किया है एक दिल्ली में एजुकेशन से, कि छोटे-छोटे जो भी सरकारी बेसिकली, आप उसको सुधार सकते। इतना फंड आता है, लेकिन फंड जाता कहाँ है? ये नहीं कि ऊर आप बस बराबर करता, आप उसको सुधार दो ना, आपको नीचे ऑटोमेटिक धीरे-धीरे सुधार हो जाता है। मैं तो उसके फ़ेवर में हूँ। आप छोड़ो ना, क्या जनगणना करनी है, क्या नहीं करनी है, आप उस वहाँ से सुधार कर दो। ये सुधार करने के लिए क्या रेडी होंगे? अगर सुधार करना होती तो आरजेडी कर देते, सब बोल दे कि हम कर देंगे, जेडीयू करती है हम कर देंगे, सब पार्टियाँ तो बोलती ही हैं। कौन कर रहा है? फिर भी 70 साल पहले जो था, 70 साल बाद भी वही है। परसेंटेज अगर बोला जाए चेंज, तो 20% का पहले से ज़्यादा सुधार आया है। उससे ज़्यादा सुधार आया है क्या? लगता है देखने में आपको? हमको तो नहीं लगता है। हम जितने भी स्कूल जाते हैं आज भी वही बनाते हैं, वही खंडर है, 2 रूम का क्लासरूम है। टीचर, एक टीचर 2-2 क्लास पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं पता नहीं। वैकेंसी क्या होती है पता नहीं। तो आप समझो, रिज़र्वेशन हो, लेकिन वो क्राइटेरिया है ना, वो गवर्नमेंट को इस पर भी बात करने की ज़रूरत है, साथ-साथ बात करने की ज़रूरत है। नहीं तो लास्ट में ऐसा ना हो कि हाँ भैया करवा दिए, अब तो रिज़र्वेशन हमको चाहिए। तो उसमें से जो क्रीमी लेयर वाले हैं वो कहाँ जाएँगे? जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, जिनको रिज़र्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, एससी, एसटी वाले ही हैं, अगर अच्छे पोस्ट पे हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है। उनकी लाख रुपए, 5 लाख रुपए की इनकम है, तो उनको क्या ज़रूरत है भाई? कितने लोग उस कैटेगरी में आते हैं, जो कि एकदम लोअर कैटेगरी। अरे जातिगत जनगणना का मतलब क्या है? मतलब वही है ना कि कितने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। बेसिकली तो यही होता है ना, उनको ही बेनिफिट करने के लिए होता है ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ और सोच के गवर्नमेंट करती है। आप अपर ग्रेड के हो, यानी कि वो पहले से ही डेवलप हैं, लेकिन जो डेवलप नहीं है उनको डेवलप करने के लिए की जा रही है। तो ये जातिगत जनगणना करवाओ, लेकिन उसमें से ये भी ज़रूर करवाओ कि उसमें से कितने लोग के पास ऐसे हैं जो खुद की क्षमता जो होता है ना, जिनके पास हैं कि खुद वो अपने क्षमता में है कि कोई दिक्कत नहीं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। इट मीन्स कि जहाँ हम आप नॉर्मल बंदे दे सकते हैं, अपर ग्रेड वाले दे सकते हैं शिक्षा, एजुकेशन कुछ भी दे सकते हैं, वो चीज़ें वो भी दे सकते हैं। तो वैसे लोगों की भी लिस्ट वहाँ पर तैयार होनी चाहिए, ताकि बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। नहीं तो सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ जब इलेक्शन आएँगी ना, तो वही चिल्लाते हुए निकलेंगी, ये जनगणना हो गया, अब तो 70% वाले हैं भैया, यादव इतने, कुर्मी इतने, भूमियार इतने, राजपूत इतने। तब भूमियार, राजपूत और एससी एसटी वाले इतने। तो इसमें से ये कोई नहीं बात करे वाला कि एससी एसटी में कितने लोग, 10% ही मान के चलो या 20% ही मान लो, अपर तो है ना, उसमें से भी इनकम अच्छे इनकम वाले हैं, तो उनको तो नहीं मिलनी चाहिए। तो साथ-साथ दोनों चीज़, क्योंकि लास्ट में आना वहीं पर है इन लोगों को। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, लास्ट में पहुँचेंगे टॉपिक रिज़र्वेशन, जनगणना खत्म, फिर से रिज़र्वेशन चालू। तो भाई रिज़र्वेशन देना ही है, लास्ट फैसला है, तो जनगणना करवाइए और साथ ही साथ इसकी भी जनगणना करवाइए। तो क्या बिहार में जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है जातिगत जनगणना यहाँ होना, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जातिगत जनगणना क्यों करवाना चाहते हैं? आरक्षण देने के लिए या वो उसको लाभ देने के लिए पिछड़ा वर्ग को? तो उसको आर्थिक रूप से लाभ दीजिए ना, उसको पता कीजिए कि कौन कमज़ोर है आर्थिक रूप से, उस तक हम लाभ पहुंचा पाएँ। ये तो सिर्फ किताबी परिभाषा है कि हम जातिगत जनगणना करवा दिए हैं, उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। आप सबसे पहले ये पता करवाएं कि आप कितना पिछड़ा है, कितना आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उस पर आप रिजर्वेशन दीजिए, उसको फ़ायदा पहुंचाइए। तो ये झूठ मूठ का इनका एक ढकोसला है। ठीक है, तो क्या जातिगत जनगणना से समाज में द्वेष फैलेगा, एकदम निश्चित द्वेष फैलेगा। लेकिन यहाँ के सभी दल के मंत्री, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ही खुद बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना होने से मालूम चलेगा कि कौन जाति में कितने लोग हैं, उनको उसी तरह से सुविधा दिया जाएगा। ये जाति के आधार पर सुविधा क्या होता है? जाति के आधार पर सुविधा देने लगेगा तो हो गया। अब मुख्यमंत्री बोले कि हमको जाति के आधार पर सुविधा चाहिए, तो ये संभव है? अगर कोई उस जाति का है, मंत्री है, वो अपने आप को आरक्षण का लाभ लेता है, ये संभव है? ये गलत बात है। आर्थिक रूप से करें, आर्थिक रूप से पता करें कि कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उसको वहाँ तक पहुँचाए मदद।
तब मतलब बिहार में जाति का जनगणना नहीं होना एकदम चाहिए, बेकार है, इसका कोई फायदा बिहार कोई में? फायदा नहीं। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, नुकसान है, और फिर वे द्वेष फैलाएंगे एक दूसरे में, समाज को बांटने का काम होगा। अब एक तरफ बोलते हैं कि जाति के आधार पर वोट नहीं लेंगे, एक तरफ जाति का जनगणना करवाना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? एक दूसरे से द्वेष फैलाना चाहते हैं कि वो उस जाति का है, वो उस जाति का है। ये द्वेष ना होगा, आप एक समान सबको लेके चलिए, सबका विकास कीजिए। मतलब जाति का जनगणना नहीं करा कर एकदम गलत। क्या करवाना चाहिए? आर्थिक रूप से जो कमजोर है उस तक लाभ पहुंचाए, चाहे वो किसी जाति का हो, ये होना चाहिए। बिहार में जाति की जो जनगणना हो रही है, क्या होना चाहिए बिहार में जाति का जनगणना? देखिए, बिहार में या कहीं भी हम सारे लोग इंडियन हैं और हम लोग मानव जाति में जन्म लिए हैं। मानव जाति का किसी का भी ब्लड आप देखिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या ऊंच हो या नीच हो, सबका ब्लड एक ही होता है। अगर उनको जाति के आधार पर अगर हम सरकार बांटती है तो ये एकदम गलत है। और सरकार को ये चाहिए कि हर इंसान को, हर आदमी के साथ में ये होना चाहिए कि उसके कर्म के आधार पर उसको कोई भी प्रमोशन या कुछ भी मिले। सरकार को ये चाहिए कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं या गरीबी यापन कर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनके लिए विशेष स्कूल शिक्षा पे विशेष करके ध्यान दिया जाए, अपने आप सब सही हो जाएगा। लेकिन सरकार बोल रही है कि जाति का जनगणना से ये मालूम चल जाएगा कि कौन जाति में कितने लोग हैं, तभी उसी के अनुसार उनको आर्थिक सुविधा दिया जाएगा, इसलिए वो जाति का जनगणना करवाना चाहते हैं। देखिए, जातिगत जनगणना करने से अच्छा बेहतर ये हम समझेंगे, अपना मैं राय बता रहा हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि ज़मीनी स्तर से लोगों से जा कर के, या वैसा ये क्यों नहीं सरकार कराती है कि बेरोजगार कितने लोग हैं। जातीय जनगणना कराने से क्या पता चलेगा कि कौन गरीब है या अमीर है। हर जाति में गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, और कितने शुरू से चला आ रहा है कि बाप दादा से जिसका ज़मीन जायदाद है तो वो हर जाति में होता है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि निम्न वर्ग के पास धन दौलत नहीं है, उसके पास भी है। तो ये कर्म के आधार पर शुरू से बटा हुआ है, इसको अब ना बांटा जाए। हम सारे इंसान हैं, सबको एक जैसा सब जो भी सारी सुविधाएं होती हैं, पढ़ाई लिखाई हो या कुछ भी हो, सुविधा तो उनको डायरेक्टली मिलना चाहिए। तो बिहार में जाति का जनगणना नहीं होना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। नुकसान है इसका, क्या नुकसान है इसका? बहुत सारा नुकसान है। जैसे नुकसान के लिए आप किसी से डायरेक्टली आप जा कर के पूछते हो कि आप किस जाति से आते हो, तो उसको पहले मतलब खुद सेल्फ मतलब उसको तकलीफ होगा कि देखो मेरी जाति पूछ रहा है। अगर उससे आप जाके पूछते हो कि आप रोजगार में हैं या बेरोजगार हैं, तो उसको अच्छा लगेगा कि ये हमारा ख्याल कर रहा है, ना कि जाति का ख्याल कर रहा है। अगर जाति के हिसाब से अगर उसको आप पूछते हैं, जनगणना करते हैं, तो ये एकदम गलत होगा।